जिस युवक की मौत 16 वर्ष पूर्व हो गई थी वह अचानक आज 16 वर्ष के बाद जिंदा मिलता है। जी हाँ, ये खबर नहीं, ये सच्चाई है। जिस युवक की हत्या 16 वर्ष पूर्व हो गई थी और जिसके मौत के कारण, जिसकी हत्या के कारण एक नहीं चार लोग जेल गए थे, वह अचानक जिंदा मिलता है। और जिंदा मिलता है तो उसके परिजन दुख में है कि खुशी में है, ये समझ नहीं पा रहे हैं। दुखी इस बात के हैं कि जिस युवक को लेकर के, जिसकी मौत को लेकर के हम लोग जेल गए थे, दुखी हैं। और खुशी इसलिए मना पा रहे हैं कि जो युवक 16 वर्ष पूर्व इस घर से चला गया था, जिसका हत्या हुई थी, वो अचानक जिंदा मिला है। मैं हूं विकास कुमार और आप देख रहे हैं अपना खबर। और मेरी जो मौजूदगी है अकोड़ी गोला थाना परिसर के पास में है। और अकोड़ी गोला थाना क्षेत्र का यह मामला देवरिया गांव का है। और 2008 में नथुनी पाल, जिनकी हत्या का आरोप इनके चाचा और इनके चचेरे भाइयों पर लगता है, वो अचानक उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। बहरहाल अकोड़ी थाना के सहयोग से व्यक्ति अंदर आया हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस युवक की हत्या का आरोप उसके मामा ने इनके बड़े पापा और उनके चचेरे भाइयों पर लगाया था। और उस समय 2008 के समय में तत्कालीन जो यहाँ पर थाना अध्यक्ष थी, उन पर भी कार्रवाई हुई थी। कार्रवाई इसलिए हुई थी कि उन्होंने इस मामले में कार्रवाई नहीं किया था। बहरहाल परिवार के लोग हैं, मिल रहे हैं आ करके और खुशी मना रहे हैं कि चचेरे भाई जो है मेरा मिला है। और दुख इस बात के हैं कि इसको ले करके उस समय इनके चचेरे भाइयों के साथ साथ उनके पिताजी भी जेल गए थे और दुखी थे। कान में थी जिस भतीजा की हत्या के आरोप में आप जेल गए थे, भाई के आज लगभग 16 साल बाद वापस लौट गया, वो जिंदा, क्या कहेंगे? दुखी महसूस कर रहे हैं कि खुशी महसूस कर रहे हैं? सर दुखी उस समय, आज तो खुश ही है हमारा। अच्छा, आज न खुश हुआ, उस समय तो हम दुख ही थे। जो 5 गवाह रहन उद्धा के हमारा के प्रशासन के सामने हवाला कर दिलन, हम जेल खटबे कनी 8 महीना। क्या मामला हुआ था आखिर उस समय कहाँ चूक हुई कि एक जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित किया गया और उसके आरोप में आपके पिताजी के साथ 4 अन्य पर भी केस चला था जिसमें आप लोगों की जेल हुई थी? मामला क्या हुआ था उस समय? उस समय जमीन के बारे में, जिनकर जमीन रहे हमारा में आ गिलन, हम उनके के जियावे खियावे लगनी। बड़का बाबू बड़की माई गुजर गिलन, काम के इजा उनकर कनी। ये बड़का पिताजी के लड़के थे? हाँ, बड़का पिताजी। क्या नाम था इनका? नथुनी पाल। अच्छा, और आपके इनके जमीन जायदाद के जो हक है वो किसके पास है? हमारे पास है। तो आप इनको रखेंगे ना? हाँ हाँ रखेंगे, उसमें भी रखेंगे, कहे नहीं ये रखेंगे। कितना दिन से इसका जिंदगी हम जाके अति से उत्तर प्रदेश के उधर से लेके जाके झांसी से हम ले नहीं और रखो। कैसे पता चला चाचा कि वहाँ पे ये इंसान रह रहा है? वहाँ के दरोगा साहब रही, पुलिस चौकी रहे, उहे के मेहरबानी रहे, उहे के भगवान हमारा रही कि इनका ऊपर कहीं फोटो कहीं बड़ा बाबू भी तो हमने के जानकारी भरी तो गोली जाले के नहीं जान सर। यही बात बोलिए। हम चचेरे भाई हैं आपके ना? जी हाँ, चाचा। खुश है बहुत? आप बहुत खुश बानी, आज के डेट में बहुत हम खुश बानी। आज समाज के लोगों ने जिस पे आपको ये लगाया था आरोप कि आपने हत्या की, उनके गाल पे तो तमाचा है एक। हाँ, घटना 2008 की है ये जी। 16 साल हो गए। क्या नाम हुआ चाचा आपका? आपका भैया क्या नाम हुआ? विमलेश पाल। इनका पूरा परिवार जो है बिसरा, दुख के कारण उनका परिवार भी नहीं चला। हम बात करते हैं और सुनाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से परिवार खुशी मना रहा है और रो भी रहा है। रो इसलिए रहा है कि अपने ही भतीजे के आरोप में भाई जेल गए थे, अपने ही पुत्र के आरोप में बड़े पापा जेल गए थे। कितनी खुशी है भाई मिला है आपका जिंदा? बहुत खुशियाँ मिला। अब जो समय गुजर गया वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन जिस धन को आपने वापस किया है, मानहानि का दावा करेंगे आप? सर यही कहेंगे, न्यायालय क्यों कि जो मेरे साथ हुआ है, जो क्षति हुआ है, न्यायालय हमारे साथ कुछ विचार करे।
हम लोग गर्मी में पटक पटक मर रहे थे। उस समय काफ़ी दुखी थे आप लोग? बहुत दुखी थे, बाल बच्चा पानी के लिए हम लोग तड़प रहे थे। ये 5 आदमी लुंडा गुंडा बुला के हम लोग को रात बिरात का दरवाते थे, हम लोग भागे पराए चलते थे। यानी कि उससे काज की सज़ा मिला जिसे आपने नहीं किया था? जी ना, ये जो 5 आदमी है इन लोग का गिरोह चलता है गांव में, पार्टी चलता है। अब तो जिसके आरोप में आप जेल गए थे वो जिंदा मिला है, तो आप फिर न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे? जी जरूर। अपना जो मान सम्मान खोया है, जो धन समय खोया है, वापस मांगेंगे आप? कहीं नहीं हुआ है साहब, धन गया है, उसके लिए तो दरवाजा जरूर खटखटाएंगे साहब। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? सत्येंद्र पाल। गांव क्या है? देवरिया। मामला चला, सालों तक केस ट्रायल रहा जेल से आने के बाद भी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो जिसकी गवाही हुई थी इस मामले में, चाचा लोग की और गोतिया पटीदार की और जौहनी गांव के लोग की, उन्होंने इस बात की मांग की कि जो जिस व्यक्ति की हत्या हुई थी इसके व्यक्ति का जो हिस्सा था 2-2.5 बीघा ज़मीन, इस व्यक्ति का हिस्सा अलग अलग नामों के द्वारा जिनको बताया गया था कर दीजिए, तो हम लोग गवाही से मुकर जाएंगे। देखिए, कभी कभी न्यायालय भी कहा जाता है कानून अंधा होता है, और कानून यहाँ पे अंधा हुआ, और उस व्यक्ति ने जिन्होंने गवाही दी थी इस हिस्से की ज़मीन अपने नाम पे करवाया, और जा करके न्यायालय में यह बयान को पलटा, तब ये 4 लोग मुक्त हुए। हालांकि मामला ये ख़त्म हो चुका है, लेकिन 16 साल बाद जब ये मामला जब जिंदा मिलता है, तो एक बार फिर कानून पर बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कानून अंधा क्यों हुआ, आखिर जो व्यक्ति जीवित था उसके लेकर के जेल क्यों गए थे। ये कुछ लोग भी हैं, इनके गाँव के मिलने वाले आए थे, हम पता करते हैं रिश्तेदार हैं क्या, आखिर क्या मामला था बताएंगे। चाचा, आप कौन हैं? हम इन लोगों का हित हैं। हित हैं जी। अच्छा, ये नथुनी जो पाल है आप जी जी कौन जी। लगते हैं? तो नथुनी पाल को समझिए कि इनके जमीन के दिवेश में आकर के इनका गांव के अन्य लोग, जो कि 5 को लोग बताए हैं नाम, वे लोग इन पर समझिए कि इसको अपहरण करके कहीं भेज दिया। वही लोग करवाए थे? हाँ, वही लोग करवाए थे। और अपहरण करने के बाद है ना, ये लोग कोर्ट में गवाही भी किए कि नहीं, ये लोग उनको मार कर बिक दिए हैं। इस मामले में इनके चाचा और चार इनके चचेरे भाइयों को जेल हुई थी? हाँ हाँ, माने इन लोगों का जेल हो चुका था, आप सही बोले हैं। और जमीन अपने नाम पर करवा करके फिर मुकर गए कोर्ट किए, लेकिन वो लोग का गवाही कोर्ट में हुआ है कि नहीं, वे लोग को ये मुंगा कर फेंक दिए। बाद में जो जमीन लिखवा लिए थे उसके बाद तो बरी हुए भाई, लेकिन पहला तो गवाही वही न है, वही है कि नहीं इनको मर्डर लोग कर चलिए, दिए। आज जिंदा मिला, कितने खुश हैं आप लोग? भाई देखिए, बिल्कुल खुश हैं था। इनकी चाचा जो रति पाल जो इनके अपने में रखे थे, हमने सुना कि जेल से आने के लगभग कुछ ही दिनों के बाद मर गए। टेंशन में थे। टेंशन में थे। के रिश्तेदार हमारा घर पड़ता है जौनपुर पड़ता है। अच्छा, तो हम लोग यही खुश हुए जिससे बेटे और चचेरे भाई की हत्या के आरोप में रति पाल सहित उनके 3 पुत्र जेल गए थे, जिन्होंने हत्या नहीं की थी। और रति पाल अब इस दुनिया में नहीं है। अगर वो जिंदा होते तो कितने खुश होते। अरे बहुत खुश होते, लेकिन इनके टेंशन में मर गए। एक माथा पर कलंक लेकर के कलंक लेकर मर गए। हाँ, और बात तो सच्चाई यही निकल गया, उन लोग का आरोप जो लगा था वो गलत लगा था। आखिर अंतुगतवा ईश्वर का कृपा बरकरार रहा और न्याय मिला इनको। न्याय मिल गया, कमलेश जी और रति भगत के परिवार को न्याय मिल गया। आप लोग खुश हैं? हम लोग खुश, बहुत खुश है। हम लोग बहुत खुश है इस बार। उस समय में रति पाल के जो परिवार था, जो इनकी दुर्दशा थी, रति पाल के पुत्रों ने बताया कि उस समय जब हम जेल में गए थे तो खेत के पटवन को लेकर के, परिवार चलाने को लेकर के दुर्दशा हो गई थी हम लोगों की, रो के जीवन बीत रहा था। और उस समय हम काफ़ी दुखी थे। दुखी इस बात के लिए थे कि जिस चचेरे भाई की हत्या का आरोप हम पे लगा है, जिस चचेरे पुत्र की हत्या मेरे पिताजी पे लगा है, उसके हम लोग सज़ा काट रहे थे। और उस ज़मीन को वापसी करने के बाद गवाह मुकरे, हम लोग जेल से बाहर भी आए। और हालांकि मामला ये ख़त्म हो चुका है, लेकिन रो इस बात के लिए रहे हैं कि वह समय, वह खुशी, वह चैन क्या समय दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। बहरहाल एक बार फिर इस देश के न्यायालय व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल है कि जो व्यक्ति जिंदा था उसी की हत्या के आरोप में 3 पुत्र और 1 पिता जेल गए। और बरसों सजा काटने के बाद वह पिता, जिसने इस लड़के को रखा था अपने में, इस दुख को सहन नहीं कर पाया कि मैं जिस भतीजे को रखा हूँ इसी की हत्या के आरोप में मैं जेल गया हूँ। कुछ ही समय में उनका देहांत होता है। परिजन खुश हैं, आज चचेरा भाई मिला है, और परिजन दुखी भी हैं कि काश वह व्यक्ति रति पाल जिंदा होते तो आज खुश होते कि मेरा भतीजा जिंदा है। बहरहाल यह मामला अपने आप में
16 साल बाद का एक चर्चा का विषय क्षेत्र बना हुआ है।